माता कह करके संबोधित किया जाए और माता जैसा उनके साथ व्यवहार भी किया जाए। पहले ही, बहुत पहले ही सरकारों के इस जन आकांक्षा को समझना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आकांक्षाएं जब हमारे मन में रहती हैं तो दूसरा नहीं समझ पाता है, इसीलिए हमको उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये जो अभियान शुरू किया, इससे अभिव्यक्ति मिली और आज जैसा कि आप कह रहे हैं, पूरे देश में एक वातावरण निकल करके आया है। जन भावना इस समय अभिव्यक्त हो रही है, प्रकट हो रही है, दिखाई दे रही है। तो अब तो कम से कम सरकारों को देख लेना चाहिए। अगर अभी भी नहीं देखेंगे तो फिर वो जो लोग सरकार में हैं शायद ही रह पाएंगे। ये हमारा कहना है। इस आंदोलन को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से आगे क्या रूपरेखा है? हमारी रूपरेखा ये है कि देखिए, हमने ये जान लिया पर्याप्त अनुशीलन करने के बाद कि देश को नेता नहीं बनाता, देश को कोई पार्टी नहीं बनाती, देश को मतदाता बनाता है। मतदाता अगर सही उद्देश्य के लिए वोट करे तो उस उद्देश्य को पूरा करना हर राजनीतिक पार्टी की मजबूरी है। अगर मतदाता चाह ले कि भाई हमें तो ये चाहिए, तुम कर सकते हो तो करो, नहीं तो हटो, तो स्वाभाविक है कि पार्टियों को वोट चाहिए, तो वो कहेंगे अच्छा चाहिए, हम यही करते हैं। तो इसलिए मतदाता के ऊपर दारोमदार है, तो इसीलिए हम मतदाताओं को जगाने के लिए गविष्ठ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में निकले हुए हैं। गौ माता को कहीं न कहीं आवारा पशु कहा जाता है, इसको लेके कैसे आप देखते हैं महाराज जी? बात यह है कि कहने वाले पे हमको तरस आता है कि उसके मुंह से ये शब्द निकलता कैसे है। माता हमारी आवारा कैसे हो सकती है? आवारा तो बेटे होते हैं। कुपुत्रो जायेत, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कभी कभी पुत्र तो कुपुत्र होते देखे गए हैं, लेकिन कभी भी माता को माता होते देखी नहीं गई है। उस माता को आप कहते हैं कि आवारा है। आवारा कैसे हो जाएगी माता? जब बेटे उसको देख रेख करना छोड़ देंगे तभी ना आवारा होगी। तो अगर माँ को आवारा कहोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रश्न हो जाएगा कि तुम कैसे बेटे हो कि तुम्हारी माँ आवारा हो गई। आवारा माने जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो तुम्हारे ही ऊपर तो आकर के वो बात पड़ गई। गौशाला की स्थिति बदहाल होती जा रही है, इसको कैसे आप देखते हैं? बात यह है कि ये आप कह रहे हैं, ये अब कम से कम बहुत अच्छा हुआ कि आपके मुंह से प्रश्न निकला कि गौशाला की स्थिति बदहाल है। अन्यथा आपके कैमरे के सामने तो आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे राज्य में गाय को कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता, गाय बड़े सुख से रह रही है। वो धर्मपाल जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने आपके कैमरे के सामने कहा कि हमने तो इतने 1000 करोड़ रुपए निकाले हैं और हमारे यहाँ तो बड़े सुख से गाय रह रही है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं